प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों का नियमावली 2026 को लेकर निकाला गया आक्रोशपूर्ण रूप से कैंडल मार्च। सहायक प्राध्यापक बहाली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता PhD अनिवार्य करने और पारदर्शिता की मांग को लेकर बिहार राज्य सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी संघ के बैनर तले मंगलवार की शाम 6:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर स्थित चौरंगी से आयकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में पैट अभ्यर्थी, PhD धारक, शोधार्थी और सहायक प्राध्यापक पद के अभ्यर्थी शामिल हुए। हाथों में मोमबत्ती और तख्तियां लेकर मार्च में शामिल लोगों ने सरकार की उच्च शिक्षा में बहाली नीति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरावट की ओर जा रही है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस दौरान मौके पर आक्रोशित लोग। देखिए, आज मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से सहायक प्राध्यापक बहाली अभ्यर्थी संघ के द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें मुख्य रूप से मांग है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली का अधिनियम 2026 है उसको अविलंब रद्द किया जाए और UGC का जो गाइडलाइन है 2018 का टेबल 3A उसको लागू किया जाए। दूसरी बात, डोमिसाइल नीति का पूरा पालन हो। डोमिसाइल स्थानीय स्तर पर एकदम 100% सुनिश्चित किया जाए। तीसरी चीज, गेस्ट फैकल्टी का जो बहाली है विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से हमारा मांग पत्र है, मांग है समस्त अभ्यर्थी संघ का अविलंब हम लोग मांग की पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होने पर ये आज सांकेतिक कैंडल मार्च है। आगे हम लोग व्यापक स्तर पे योजनाबद्ध तरीका से उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग जायज है, सरकार को माननी होगी। क्या लग रहा है कि ये जो है आनन फानन में जो बहाली किया जा रहा है ये तत्काल रद्द हो पाएगा इतनी शॉर्ट टाइम में? एकदम रद्द करना ही होगा। ये लड़ाई लंबी है और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। PhD धारक, PhD के जो 2018 का जो रेगुलेशन है UGC का, उसका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करे और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में केवल उसी के नियम के अनुरूप बहाली को किया जाए और करना ही होगा। ये जो नया रेगुलेशन 26 है, कहीं से भी वो किसी भी छात्र के हित में, लाखों अभ्यर्थियों के हित में ये नहीं है। ये और अभी आप नए कुछ दिन पहले देखे होंगे जो एक नोटिफिकेशन राजभवन के द्वारा जारी किया गया पैट को लेकर के, जो अब बिहार के विश्वविद्यालय में पैट नहीं होगा। हमारी मांग है जो PhD एडमिशन के लिए जो पैट इंट्रेंस एग्जाम है, ऊपरी टेस्ट फिर से लिया जाए, पैट को लागू किया जाए। नाम बता दीजिए। दीपक झा, युवा छात्र नेता। आज कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या वजह है? विश्वविद्यालय चौरंगी से हम सब लोग इसे कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाले हैं। सरकार से मांग है हम सब लोगों की कि ये जो वैकेंसी आती है वो प्रत्येक साल आप देते नहीं हो। 15 साल पर, 20 साल पर आप वैकेंसी देते हो। एक अभ्यर्थी को PhD करने में 35 बरस 40 बरस बीत जाता है। उसके बाद आप वैकेंसी दोगे तो उसमें आयु सीमा 43 लगाओगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पिछले वैकेंसी में बिहार सरकार ने ही विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकली थी उसमें उम्र सीमा 55 रखी गई। अभी के जो वैकेंसी निकाली गई है ये तो एक तो वो नियम के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी उसमें उम्र सीमा 43 की गई है। ये कहीं ना कहीं PhD धारकों के लिए अन्याय है। उसके गला पर छुरी सरकार चला रही है। इसलिए
इस वैकेंसी को सरकार वापस ले और अभ्यर्थियों के हित में, पीएचडी धारकों के हित में, जो वर्षों से असिस्टेंट प्राध्यापक बनने हेतु अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं पीएचडी करके, उनकी हत्या हो रही है। दूसरा, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी आकर के बिहार में नौकरी पा ले रहे हैं और बिहार के छात्र मुंह देख वो डोमिसाइल नीति लागू करे। साथ में ये जो उम्र सीमा है इसको बढ़ा करके 55 किया जाए, यही मांग हम सब लोगों का मुख्य रूप से है। कहाँ से कहाँ तक जाइएगा? ये चौरंगी से निकल करके हम लोग आगे चौराहा तक जा करके इसको समाप्त करेंगे। हम लोग का मांग है कि सरकार का जो नीति निर्माण का जो भी पैनल है उसमें सब मूर्ख सब है, कॉमन सेंस ही नहीं है। हर एक कुछ दिन पे नया नियम आ जाता है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में करे क्या वो स्पष्ट ही नहीं है। कुछ दिन पहले आ गया LNMU में अपने यहाँ पैट हुआ, एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट रोक दिया गया क्योंकि राजभवन से नोटिस आ गया कि अब जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ उसका नहीं होगा। इतना बच्चा पैट दे करके अपना तो रास्ता फिर रोक लिया। वो आगे जो है क्या करेगा उसका तो कोई रास्ता क्लियर नहीं है बच्चे का, वो अलग फ्रस्ट्रेट है। जो भी बहाली होता है उसमें आपको डोमिसाइल नीति नहीं लागू रहता है। जो भी गेस्ट प्रोफेसर का पुराना जो शेड्यूल है उसमें नियम है कि आप 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट बहाली दिया नहीं जा रहा है, लोग का एज पास हो रहा है और एज की क्राइटेरिया कम कर दी जाती है। इससे क्या होता है तो जो पढ़ता लिखता है, ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाता है, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। पीएचडी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे अपने जेब से पैसे लगा के कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। तमाम प्रकार का दिक्कत है। और उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर 6 महीना में नियम पे नियम लाया जा रहा है। ये पूरी तरह से अन्याय है। हम लोग का आज बस सांकेतिक रूप से ये कैंडल मार्च है, आगे हम लोग और तैयारी करेंगे। महानंद झा, पीएचडी स्कॉलर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री।